तो संध्या जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सरिता। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मूंग की दाल का शाही हलवा। मूंग की दाल का शाही हलवा जी। ओके, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए धुली हुई मूंग की दाल, ओवरनाइट भीगी हुई, दूध, शुगर, किशमिश, बादाम लंबे हुए कटे हुए, केसर, जायफल और इलायची का पाउडर। तो मूंग की दाल को आपने रखना है ओवरनाइट सोक करके या 6 से 8 घंटे तक, और उसको अच्छी तरह से उसको लिक्विडाइजर में डाल के, ब्लेंडर में डाल के उससे अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि उसमें पानी ना डाले पीसते वक्त। अच्छा, पीसते वक्त पानी नहीं डालना। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो 1 टेबल स्पून एक लॉट में डाल सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज अदरवाइज ट्राई नॉट टू पुट द वाटर इन। ओके, वो सूखी सूखी पीठी बन जाती है। तो उसमें अगर 2.5 कटोरी आपका मूंग की दाल की पीठी है तो उसमें कितना घी चाहिए? अगर 2.5 कटोरी आपकी मूंग की दाल है तो उसमें घट तो घट आपको 250 ग्राम घी चाहिए। 250 ग्राम घी चाहिए जी। तो कटोरी का हिसाब लें तो 2 कटोरी? हाँ जी, 2 कटोरी। हाँ जी, 2 कटोरी उसमें 2 कटोरी घी चल जाता है। अच्छा, अब आपने, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है, इसलिए आपने ऑलरेडी इसको भूनने के लिए इस ऑन द हाफ वे। हाँ जी, इस हाफ वे। कितनी देर तक इसे भूनना है घी में? मैंने इसको भूना है तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे। 2 घंटे तक, ओके। जब तक कि ना मूंग की कच्ची दाल की स्मेल आप भुनोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कच्ची दाल अभी ये सही भुनी नहीं है। Until that you have to ओके, इसको रोस्ट करना है। ओके, तो अब इसको पहले हम भूनते रहेंगे जी। ओके, कितनी देर और करना है इसे? बस ये ऑलमोस्ट डन है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, जो कि स्लाइटली ब्राउन हो गया है। इसके बाद जो है आपने इसमें 3 कटोरी दूध डालना है, जो कि आपकी विश, अगर आप ठंडा डालना चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं, पर मैंने उसको वार्म कर लिया है, बॉईल कर लिया है, ताकि करके ठंडा कर दिया, ताकि उसमें उसके टेस्ट में भी फर्क आ सकता है। जब आप ठंडा दूध डालोगे तो वो चीज को थोड़ा डाउन कर देता है। राइट, ओके। तो अब डाल दूं मैं तो? जी। और डाल, अब इसको हिलाते रहना। हाँ जी, एंड धीमी आंच पर भूनना है। हाँ जी, मीडियम रखें आप, क्योंकि वो दूध सूखने में टाइम लेता है। तो इसको अभी चलाते रहना, बिल्कुल छोड़ देना बीच में या नहीं? बीच बीच ओकेशनली उसको मतलब थोड़ा सेक भी लगने दे, थोड़ा रेस्ट दे, उसके बाद उसको फिर उन पे दे। ओके। सो जो कटोरी आपने दाल वाली ली थी उसी साइज, उसी कटोरी से आपने नीम के ना के काट वैसे पोली पोली डाल के, तो वो 3 कटोरी चीनी चाहिए। सो ये 1 कटोरी, 2 कटोरी, ओके, एंड 1 कटोरी और डालनी है। इसको हिलाते जाए। जो शुगर कम खाते हैं वो 2.5 कटोरी ही डालें। हाँ जी, वो 2.5 कटोरी खा सकती है, और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो कैंट्रल या कुछ ऐसे स्वीटनर, वो जो भी आप यूज करते हो जी, वो भी डाल सकते हो। तो शुगर डालने के बाद वो दोबारा थोड़ा सा नम हो जाएगा। हाँ जी, तो जब वो शुगर ले लेगी अपने आप में, तो वो आप देखेंगे कि सेम कंसिस्टेंसी में हम वापस आ जाएंगे। राइट, तो शुगर डालने से ये थोड़ा और पतला हो गया। आप फील कर सकते हो, बिल्कुल थिक हो गया। दोबारा से उसको और हम 5 से 6 मिनट और हिलाएंगे। ये आलमंड्स जो है, मैंने उसको भिगो के उसके छिलके उतार के उसको मैंने लंबे लंबे काटे हैं जी। आप इसमें साथ में डाल दिए। इसी से हम फिर डेकोरेटिंग में करेंगे इसको। आप चाहे तो काजू, बादाम और पिस्ता जो भी डालना चाहते हैं डालना चाहते हो। जब आप भूनते हो तो आप उसमें वो ग्राइंड किया हुआ भी पाउडर डाल सकते हो। अच्छा, ठीक है। इसको हिला दें, मिक्स करना। हाँ जी। तो ये पड़ गई किशमिश। अब इसमें ये नटमेग है और इलायची का दाना भी है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच
1.5 चम्मच इलायची का पाउडर और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। जायफल इसलिए डाला जाता है, स्वाद तो है ही है इसके साथ, पर चूंकि हम ये चीज बहुत हेवी चीज खाने जा रहे हैं तो ये जायफल जो है वो डाइजेस्ट में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये जो है हम जो चीज भी खाते हैं उसके साथ जो हमारे पुराने जमाने की वो थी उससे डाइजेस्ट करने के लिए उसके हेल्थ के बारे में भी ये ध्यान में रख के उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते होते हैं। जी जी। तो अपने श्योर करें कि जायफल जरूर डालें उसमें। राइट, ओके। अब इसमें आप इलायची दाना जो आपने पाउडर करके क्रश्ड है, नॉट रियली पाउडर। हाँ जी। तो इसको आपने 1 स्पून। हाँ जी, 1 स्पून इलायची पाउडर जाएगा। ये जायफल का पाउडर अगर किसी को हिंदी या पंजाबी ना समझ आती है तो इंग्लिश में इसको नटमेग कहते हैं। तो अब जो है ये हमारे तैयार के मोड़ पे है जी। और सैफरन कितना डालें? सैफरन थोड़ा सा आप चाहे तो इसको दूध में, जब आप दूध गर्म करते हो उसके साथ भी उसको छोड़ सकते हो ताकि वो अपने आप में कलर ले लेता है। जी जी। सो जस्ट फ्यू फ्लेक्स। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और आप इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। कि मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूंग की दाल धुली हुई 2.5 कटोरी। अगर आप 2.5 कटोरी मूंग की दाल ले रहे हैं तो आपने लेनी है 3 कटोरी शुगर। उसके साथ साथ हमें चाहिए 1 पाइंट मिल्क। आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं, सेमी स्किम्ड भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें चाहिए आलमंड्स जिन्हें हम रात भर भिगो कर रखेंगे और फिर सुबह उनका छिलका उतार के उन्हें लंबे लंबे काट लेंगे। उसके साथ हमें चाहिए इलायची पाउडर और इलायची की छिलका उतारने के बाद उसके बीज जो होते हैं उनका आप पाउडर बना लें। एंड नटमेग जिसे जायफल कहते हैं उसका भी पाउडर हमें चाहिए 1 चम्मच। और साथ में चाहिए हमें 3 कटोरी बटर घी की भी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मूंग की दाल को 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट सोक करके रखना है। सारा पानी ड्रेन करने के बाद उसकी पीठी बना ले, यानी उसे ग्राइंड कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि पानी कम से कम डालें, अगर ना डालें तो बहुत अच्छा है। और उसकी पीठी बनाने के बाद उसे डालिएगा कढ़ाई में या रोस्टिंग पैन जो जिसमें भी आपने उसे बनाना है मूंग की दाल का हलवा। तो साथ में ऐड कीजिएगा 3 कटोरी घी और उसे भूनना है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक। भूनने के बाद आपने डालना है उसमें 1 पाइंट मिल्क। अगर ज़्यादा भी आप डाल दें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो दूध सोख कर लेता है। मूंग की दाल जो है वो दूध को सोख कर लेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वुडन आपने जो कड़छी है या स्टरर है वुडन लेना है और वो राउंड होना चाहिए, ये नहीं कि पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। ये भी एक टिप दिया है संध्या जी ने। एंड उससे दूध डालने के बाद उसे फिर भूनते रहिएगा और फिर उसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही थिक हो जानी चाहिए जैसे कि जब हम ड्राई उसको रोस्ट कर रहे थे। एंड देन यू हैव टू ऐड 3 balls ऑफ शुगर एज वेल। अगर आप शुगर कम खाते तो 2.5 कटोरी बराबर की शुगर भी डाल सकते हैं। और जो लोग शुगर नहीं खाते हैं वो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है वो डाल सकते हैं बीच में। एंड शुगर आप जब स्प्रिंकल करेंगे उसके बाद वो थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी बराबर वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आपने जब दूध डाल के उसे भुना था वैसे हो गई। अब शुगर डालने के बाद भी उसे तकरीबन 20 मिनट तक आपने भूनना है। भूनने के बाद उसमें आपने ऐड करने हैं आलमंड फ्लेक्स जो आपने धोकर काट कर रखे हुए थे। साथ ही आप डालेंगे इलायची दाना जो पीस कर रखा है एंड जायफल भी एंड लिटिल बिट ऑफ सैफरन, फ्यू फ्लेक्स ऑफ सैफरन। अब उसे 5 मिनट तक और भूनिएगा और फिर आपका मूंग की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इसको आज से उतारने से पहले अगर आप इसमें 1.5 चम्मच टेबल स्पून घी अगर आप वापस डाल देते हैं और उसके बाद जो है आपने आंच बंद कर देनी है तो ये आपका शाही मूंग का हलवा बिल्कुल तैयार है। तो आप डाल दीजिए घी। ये आपकी मूंग की दाल का हलवा तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा है संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिखाने के लिए।